लिए कविता है, और कविता उस समय की है जब दो सिपाही हैं, वो देश की सरहद पर लड़ रहे हैं और उनमें से एक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। तो वो अपने साथी से क्या कहता है, ध्यान से सुने। तो वो कहता है अपने साथी से कि सुन मेरे साथी एक पल ठहर। वो कहता है सुन मेरे साथी एक पल ठहर, एक पैगाम ले जा मेरे शहर। वो कहता है तू हल्के से दरवाजे पर दस्तक देना, तू हल्के से दरवाजे पर दस्तक देना, फिर मेरा सब चौखट पर रख देना। एक टूटी छत के नीचे अंधेरे के किसी कोने में, एक टूटी छत के नीचे अंधेरे के किसी कोने में मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लगाकर मेरी फ़ोटो छाती से वो मुझे बेइंतहा प्यार कर रही होगी। धन्यवाद। तो आगे क्या कहता है वो, तू धीरे से बताना उसको वो रो जाएगी, तू धीरे से बताना उसको वो रो जाएगी, देख तिरंगे में अपना लाल वो पागल हो जाएगी। वो मेरे आने की आस लगाए बैठी है, वो मेरे आने की आस लगाए बैठी है, वो अपने लाल के लिए एक सेहरा बुन रही है, लेकिन मैंने तो उसके सारे सपनों को तोड़ दिया, उसका सेहरा रखा रह गया, मैंने तिरंगे का कफन ओढ़ लिया। तो आगे क्या कहता है वो कहता है कि तभी तुम्हें एक ठक ठक की आवाज़ सुनाई देगी, तभी तुम्हें एक ठक ठक की आवाज़ सुनाई देगी, हाथ में लाठी लिए एक बूढ़ी सूरत दिखाई देगी, हाथ में लाठी लिए एक बूढ़ी सूरत दिखाई देगी, देखना गौर से उसका चेहरा बड़ा उदास होगा, आंखों में कुछ अरमान लिए वो मेरा बूढ़ा बाप होगा। कहना उनसे अचल अपना वादा न निभा सका, कहना उनसे अचल अपना वादा न निभा सका, तेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई, तेरा बेटा छुट्टी ना आ सका। अब जब एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई लड़का अगर एक गवर्नमेंट जॉब पे लगता है तो बहुत सारी उसके साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और आजकल तो जॉब भी ऐसा ना है कि भाई खाली मेहनत करने से ही मिल जाए, उसमें भी घूसखोरी बहुत सी वो चलती रहती हैं। तो उसके लिए ऐसा भी होता है कि काफ़ी हद तक देखा गाँव में कि खेत भी रखने पड़ जावे हैं गिरवी, या बेचने पड़ जावे, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि भाई वो 10-15 लाख रुपए दे के वो अपने बच्चे को नौकरी पे लगाए। तो उसके लिए है कि एक वादा था मेरा टूटी छत पक्की कराने का, एक वादा था मेरा टूटी छत पक्की कराने का, जमींदार से तेरे खेत वापस दिलाने का, एक नया कुर्ता तेरे लिए सिलवाने का, मैं तेरा एक कर्ज भी ना चुका सका, बापू तेरा बेटा छुट्टी ना आ सका। धन्यवाद। आगे है कि आएंगे नेताजी, हमें ना फिर जब कोई शहीद हो जावे तो हमें भाई वो तो वोट बटोरने आ रहे हैं, किसी घर का चिराग हो जाए उनको इससे क्या मतलब, कि आएंगे नेताजी देंगे मोल मेरे कफन का, अब तेरे बेटे के दाम लगाए जाएंगे। आएंगे नेताजी मोल देंगे मेरे कफन का, अब तेरे बेटे के दाम लगाए जाएंगे, राजनीति के गंदे खेल के चलते तिरंगे पर कुछ सवाल उठाए जाएंगे। और यह है कि मेरी सांसों पे कई सदमे लगते हैं, मेरी सांसों पे कई सदमे लगते हैं, जब शहीद की शहादत पर मुकदमे लगते हैं, और कलेजा कांप उठता है साहब जब शहीद के कफन की कीमत नेताजी 2 लाख रखने लगते हैं। और आगे है कि यूं ही नहीं बागबानों के गुलशन में गुलाब खिलते हैं, यूं ही नहीं बागबानों के गुलशन में गुलाब खिलते हैं, बड़ी मन्नतों के बाद माओं को लाल मिलते हैं। जब किसी को सीने से लगाती है गोली, जब किसी को सीने से लगाती है गोली, न जाने कितने घरों के चिराग बुझाती है गोली। आगे कहता है वो कि मेरी बहन को बड़े प्यार से समझाना तुम, मेरी बहन को बड़े प्यार से समझाना तुम, वो छोटी है उसे जंग का मंजर ना बताना तुम, उसकी राखी के लिए कलाई बन जाना तुम, 2 पल को ही सही उसका भाई बन जाना तुम। और सुनो रास्ते में तुमको एक गांव मिलेगा,
और सुनो, रास्ते में तुमको एक गांव मिलेगा, किसी के हाथ पर लिखा मेरा नाम मिलेगा। देखना मेरी जेब में एक तस्वीर होगी, हमें चाहने वाली भी एक हीर होगी। उससे कहना अचल अपने सारे बादों से मुकर गया, हीर तेरा रांझा तो अब मर गया। और यह है कि मेरे सबको सारे गांव में घुमाना तुम, मेरे सबको सारे गांव में घुमाना तुम, मेरे दोस्तों को भी मेरी शहादत में बुलाना तुम। वो दोस्त जो हमारे दिल में बसा करते थे, वो दोस्त जो हमारे दिल में बसा करते थे, हर गम में साथ रोए और खुशियों में हंसा करते थे। उनसे कहना वो पागल सा लड़का इतना खुश नसीब हो गया, तुमसे दूर होकर वो आज शहीद हो गया। और ये है, धन्यवाद के, माँ की गोद सूनी रह गई, माँ की गोद सूनी रह गई, बहन की राखी टूट गई। कि माँ की गोद सूनी रह गई, बहन की राखी टूट गई। तूने कैसी गोली चलाई मेरे दोस्त, एक बाप की लाठी टूट गई। यह है कि अगर होती रही जंग यूं ही तो बाकी क्या रह जाएगा, अगर होती रही जंग यूं ही तो बाकी क्या रह जाएगा। जमीन पर पड़ी कुछ लाशें और आसमान पर धुआं रह जाएगा। जो मरती रही इंसानियत यूं ही धर्म के नाम पर, तो कुछ भी ना रहेगा, बाकी बस खुदा रह जाएगा। और अंतिम पंक्ति है कुछ कि सरहदों की धूल में दफन हैं लाल कितने, सरहदों की धूल में दफन हैं लाल कितने, न जाने कितने मंजर वीराने हो गए। वो लौटकर वापस ना आए कभी, जो तिरंगे के दीवाने हो गए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।